What is up guys? My name is Ketan and welcome back to my channel. ये थोड़ा अमेरिकन एक्सेंट नहीं हो गया? हिंदी में ट्राई करते हैं, थोड़ा देसी रहे। और भाइयों क्या हाल है आप लोग के? सब बढ़िया तो? मैं हूं केतन एंड स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कुछ टाइम से मैं अमेरिकन व्लॉगर्स के व्लॉग देख रहा था, स्पेशली जो लोग टॉप पे बैठे हैं उनकी व्लॉग्स देख के मैं सीखता हूं। कुछ ऐसा एलिमेंट मुझे उनके व्लॉग्स में मिलता है, उसको मैं नोट कर लेता हूं एंड उसको मैं ट्राई करता हूं अपने वीडियोस में इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि जो लोग टॉप पे बैठे हैं, एक रीजन है वो लोग टॉप पे बैठे हैं और वो रीजन है उनका कंसिस्टेंट काम। तो ये मेरे लाइफ का सेकेंड Q&A वीडियो है। मैंने इसके पहले Q&A वीडियो किया था, बट वो 3 साल या 4 साल पहले जब मैं पहले YouTube करता था इन माई कॉलेज डेज। द फर्स्ट टाइम आई डिड इट, आई लिटरली एंजॉयड इट। मुझे बहुत मजा आया आप लोग के क्वेश्चंस, आप लोग के क्वेश्चंस का आंसर करते हुए। बट दैट वाज अ फिटनेस Q&A एंड ये एक फन टाइप Q&A होगा, तो इसमें काफी थोड़ी उटपटांग सवाल भी रहेंगे जिनका मैं उटपटांग जवाब दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच टाइम इन अ डे यू डिवोट टू जिम, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब? इंस्टाग्राम पे तो मैं ज्यादा एक्टिव रहता नहीं, मैं बस अपलोड करके छोड़ देता हूँ। जो भी मैं अपलोड करता हूँ, जो मैं व्लॉग्स के लिए कंटेंट शूट करता हूँ, इसी में से मैं क्लिप्स उठा के उसमें डाल देता हूँ। क्योंकि अलग से मैं रील्स वगैरह नहीं बनाता। पर्सनली स्पीकिंग, नो ऑफेंस, बट मुझे रील्स बनाना उतना पसंद नहीं है। टॉक अबाउट जिम, मैं एक दिन में 1.5 से 2 घंटा वर्कआउट करता हूँ, यूजली ऑन एन एवरेज 1.5 hours. Need some tips for beginners. So the 3 tips which I can give you is prioritize your nutrition. With this is तो given है, ये तो basic part है। इसके बारे में I don't even want to stress about it how important your nutrition is. It is the most important aspect of this whole journey. अगर आप ठीक से वर्कआउट ठीक से कर लोगे, बट अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है तो no point. Secondly, be open to learning. Don't do ego lifting, and when you go to the gym, always talk to more experienced people. Look up to YouTube. You have the knowledge of the entire world at your fingertips. Just literally type and search and you'll get everything that you want on YouTube. Trust me on that. YouTube is the best teacher. And thirdly, do not compare your day 1 to someone else's day 1000. लोग मुझे आके बोलते हैं कि Ketan, you're so shredded, you're so strong, I can't do deadlifts like this, I can't lift 250 kilos like you, I'm not so shredded. I have been working out since the past 6 years. Okay, when I started working out, even I was just like you, but I stuck to the grind. I was consistent and I did not give up. So do not compare your chapter with mine. Ass or tits? भाई देखो, मैं एक पर्सनालिटी वाला आदमी हूँ। उसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, उसका बिहेवियर कितना अच्छा है, वो आपको कितना रिस्पेक्ट करती है, एंड एस वो भी लेट्स डू फन बोल के ही आई थी। I feel you, bro. Give me a fist bump. I feel you. अरे जाती है तो जाने दे। We are fucking alphas. जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे, 10 को और घुमाएंगे, है कि नहीं? 250 किलो स्क्वाट और 300 किलो डेडलिफ्ट। 250 किलो डेडलिफ्ट तो मैं मार चुका हूँ एंड मेरा स्क्वाट मैक्स अभी बस 180 ही है। तो आई थिंक फॉर मी 250 किलो स्क्वाट विल कैरी मोर यूटिलिटी दैन 300 किलोज ऑफ डेडलिफ्ट। क्योंकि डेडलिफ्ट मेरा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। आई नो कभी ना कभी 300 तो पहुंच ही जाएंगे, बट 250 वुड बी अ वेरी बिग डील फॉर मी। इस बार मेलेडी वालों की ले लेना, ट्रस्ट मी। ये मेलेडी वाला सवाल कोई नहीं भेजा है, ठीक है? किसी ने भी नहीं पूछा कि मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? मोदी जी, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। हाउ टू इंक्रीज स्क्वाट्स अपार्ट फ्रॉम कंसिस्टेंसी? चलो भाई, तुम बहुत शाणे हो, कंसिस्टेंसी लिखे हो तुमको मालूम था हम कंसिस्टेंसी बोलने वाले हैं। तो हाउ टू इंक्रीज स्क्वाट्स में आप 2 चीज़ कर सकते हो। पहला तो फॉलो अ फिक्स्ड प्रोग्राम। कोई पावर लिफ्टर से बात करो या फिर कोई पावर लिफ्टिंग कोच हायर करो। फॉलो अ प्रोग्राम, और यू कैन रिसर्च ऑन यूट्यूब एंड गूगल, आपको मिल जाएंगे काफ़ी प्रोग्राम्स। फॉलो करो एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आपको कोई एक प्रोग्राम कोई एक प्रोग्राम इफेक्टिव होगा। यू नीड टू ट्राई मल्टीपल प्रोग्राम्स, क्योंकि सबकी बॉडी डिफरेंट वे में रिस्पॉन्ड करती है। ये एक ट्रायल एंड एरर का काम है। आप जितना ज़्यादा नया चीज़ ट्राई करोगे, आपको उतना समझ में आएगा कि आपके बॉडी को क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा। एंड सेकेंडली इज अपने टेक्निक पे ध्यान दो। जब भी आप स्क्वाट्स मारते हो, मेक श्योर दैट you warm up properly, and every rep, okay, doesn't matter if it's a warm up or your heavy set, your technique should be executed properly. Focus on the execution. अगर आपका execution सही है, अगर आपकी जो kinetic chain होती है ना बॉडी में, जैसे कि एक kinetic chain होती है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। So when you squat,
आप अपने पैरों पे खड़े हो, राइट, लेकिन क्या आप सिर्फ पैर का स्ट्रेंथ से आप ऊपर उठते हो? नहीं, आपकी लोअर बैक की कितनी स्टेबिलिटी है, आपकी ओवरऑल जो बॉडी है वो कितनी टाइट है, कितना कॉम्प्रेस रहती है एक रेप में, तो आपका जो पावर है ना वो आपके पैरों से जनरेट हो रहा है, लेकिन वो पूरी बॉडी में जाता है, तो वो पूरा बॉडी में जो एक काइनेटिक चेन बनता है, वो चेन कितना आपका अच्छा है वो आपके टेक्निक एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है। तो हमेशा टेक्निक पे ध्यान दिया करो। कौन सा जिम में हो अभी मैं द कैलकाटा फिटनेस स्टूडियो गरियाहाट में वर्कआउट करता हूँ, जिसका मैंने व्लॉग ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। इट वॉज माई फर्स्ट डे इन दैट जिम। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो अभी जाके देखिए। मैं 2 महीने पहले स्टामार्क में वर्कआउट करता था। स्टामार्क में अप्रैल में मेरा मेंबरशिप एक्सपायर कर गया, फिर मैं ट्रिप पे गया एंड देन आई केम बैक, आई जॉइंड अनदर जिम इन सम नागतला एरिया। वो जिम बहुत ज्यादा क्राउडेड था, इसीलिए आई लेफ्ट दैट। एंड अभी जो मैं जा रहा हूँ वो गरियाहाट में सेम जिम का एक बेटर ब्रांच है। अगर आपको आना है आप आ जाओ, लेट्स वर्कआउट टुगेदर। FST और GVT 10x10 विच इज बेटर फॉर बल्किंग? बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछे हो भाई। तो FST इज बेसिकली फासिया स्ट्रेच ट्रेनिंग एंड GVT इज जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग। जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग यही होता है 10x10, 9x9, 8x8 ऐसे, ये सब जो आप सेट्स देखते हो ये जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग है। एंड FST होता है फासिया स्ट्रेच ट्रेनिंग। हमारा जो मसल है ना उसके बाहर में एक लेयर होती है, उसका नाम होता है फासिया, ठीक है। अब वो फासिया इज इलास्टिक इन नेचर, बट विथ टाइम क्योंकि हम लोग ठीक से स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं करते हैं तो वो फासिया टाइट होते रहता है। एंड अगर वो फासिया टाइट होगा तो आपके मसल को ग्रो करने के लिए रूम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो ट्रेनिंग होती है ये उसी की ट्रेनिंग होती है, FST ट्रेनिंग जो हम बोलते हैं, ये उसी चीज़ की ट्रेनिंग होती है। लेकिन अगर आप स्ट्रेचिंग वगैरह सही से नहीं करते हो तो कुछ नहीं होगा। एंड फॉर बल्किंग, आंसरिंग योर क्वेश्चन, फॉर बल्किंग देर इज नो सच फिक्स्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम की यही आपको करना है, यही आपको करना है। ऑल यू हैव टू डू इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड लिफ्ट हैवी वेट्स, दैट इज इट। बल्किंग कटिंग में ट्रेनिंग का कब से होने लग गया भाई? ट्रेनिंग तो सब में सेम ही होता है। बल्किंग और कटिंग तो आपका डाइट पे डिपेंड करता है। कैलोरिक सरप्लस खाओगे तो बल्किंग होगा, कैलोरिक डेफिसिट खाओगे तो कटिंग होगा, सिंपल। द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन टू यू आई सी इज हस्त मैथुन कितना बार कर सकते हैं भाई? अगेन ये भी किसी ने नहीं भेजा, फॉर माई सरप्राइज, ये किसी ने भी नहीं भेजा ये क्वेश्चन मुझे। इसका मतलब समझ रहे हो ना, मोदी जी मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। Is it okay to totally cut down on white sugar or brown sugar as a replacement is a fad or it really works? तो देखो भाई, मैं एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, मैंने कभी ये ब्राउन शुगर वगैरह यूज नहीं किया है। एंड टॉकिंग अबाउट कटिंग डाउन ऑन शुगर जो आर्टिफिशियल शुगर है वो ऑलरेडी ऐसी चीज है जो हमको नहीं कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू नॉट कंज्यूम इट। तो जितना कम क्वांटिटी में आप उसको कंज्यूम कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा। जितना हो सके नेचुरल शुगर्स कंज्यूम करो, फ्रूट्स हो गए एंड फ्रूट जूसेस हो गए, शुगर केन जूस, ये सब में नेचुरल शुगर्स होता है विच आर रियली गुड फॉर योर बॉडी। आर्टिफिशियल शुगर, ये जो चीनी वगैरह आपको मिलता है वो मत यूज करो। वो यूज करने के बजाय आप जैगरी यूज करो। आर नीज जस्ट लेग नकल्स, अबे ढंग का भाई, इज्जत और उतना ही क्यों देना चाहिए जितना केपेबल हो। तो भाई देखो, आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, ठीक है। यू शुड बी अ गिवर फर्स्ट। रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर कोई पलट के आपको रूडली बात कर रहा है या फिर आपके रिस्पेक्ट को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, दिखा दो कौन हो आप, दिखा दो। मारा पीटी मत करना, ये सब काम मत करना। फिर बाद में कॉलेज में प्रिंसिपल आपको पकड़ लिया मारा पीटी का चक्कर में और आप मेरा वीडियो दिखा दिए, देखो केतन मम को बोला है मारने। जो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता है उसको दिखाओ कि तुम्हारी प्लेस क्या है। एंड यू शुड ऑलवेज डिमांड रिस्पेक्ट। अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है कोई, जस्ट साइड हो जाओ। एंड आप अपनी खुद की वैल्यू गिरा रहे हो उस लोगों के पास में रह के जो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपको मालूम है ये, अगर आपको मालूम है वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है मेरी, फिर भी आप उधर ही हो, तो आदमी से ज्यादा तो भैया आप चूते हुए, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट, मैंने कभी दी नहीं एंड आई इवन डोंट इंटेंड ऑन गिविंग इट। आप एक काम करो, आप बैंकॉक में किसी को पूछो, उधर आपको पता चलेगा, ठीक है, कि वो देने से क्या हो जाता है। हाउ मच फॉर 1 नाइट? बताओ भाई। अभी हम रिस्पेक्ट का बात कर रहे हैं, मतलब हम अपने आप को बेच दें, अपने शरीर को हम बेच दें। 20,000 रुपया लगेगा। बेस्ट एक्सरसाइज टू रिड्यूस इनर थाई फैट? स्पॉट रिडक्शन इज अ मिथ। ओवरऑल आपकी बॉडी फैट लूज करती है अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में रहोगे, अच्छे से ट्रेनिंग करोगे, इफ यू डू योर कार्डियो ऑन टाइम, तो बॉडी ओवरऑल फैट लूज करेगी। कोई ऐसे इनर थाई या चेस्ट फैट का कोई ऐसा एक्सरसाइज नहीं होता है, ठीक है। स्पॉट रिडक्शन इज अ मिथ। हाउ ऑफन डू पीपल आस्क इफ यू टुक स्टेरॉइड्स? Well, I'd say a lot of people do ask me if I take steroids, but
आई हैव ऑल्सो नोटिस कि इंडिया में अभी पिछले 2 सालों से थोड़ी अवेयरनेस इस चीज़ फिटनेस के बारे में, बॉडी बिल्डिंग को लेके अवेयरनेस थोड़ी इंक्रीज हुई है लोगों के माइंड्स में, लोगों को थोड़ा नॉलेज आया है ज़्यादा। कुछ लोग अभी भी होते हैं जो आके मेरे को बोलते हैं कि यू हैव टेकन स्टेरॉइड्स, बट उन लोग को आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि उनको उतना नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में। एंड जिसको नॉलेज है ना, वो सीधा क्लेम नहीं करेगा कि आप स्टेरॉइड लिए हो कि नहीं, वो आके पहले आपको पूछेगा कि आप कितने साल से वर्कआउट कर रहे हो, आपकी डाइट कैसी है, क्योंकि ये सब जाने बिना आप नहीं बता सकते कौन स्टेरॉइड ले रहा है कि नहीं। बट अगर कोई कंपटीशन कर रहा है, कोई कंपटीशन जीत रहा है, ये सब बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन शोज, तो 100% श्योर है कि वो ले रहा है, क्योंकि ये गेम ही पूरा एनाबॉलिक्स का है। एंड अगर वो ट्रेनर आपको बोल रहा है कि वो नहीं लेता, and he's still winning all these competitions by the way, and he still tells you that he doesn't take it, don't trust that trainer, trust me on that, वो झूठ बोल रहा है आपको। Are you thinking of competing? No man, I don't think of competing. Powerlifting competitions, yes, because उसमें weight lift करना है, body का कुछ लेना देना नहीं है, but bodybuilding shows, I know I have a good enough physique, थोड़ा मतलब proper मेहनत करके I can go on a stage, but you can't win on these stages, and honestly speaking, it's not something which gives me utmost happiness, and it also involves the use of anabolics, just like I said. So first of all, I don't want to take that, and secondly, I don't find worth it, क्योंकि इतना मेहनत करके जो रिवॉर्ड आपको मिलता है ना, it's not enough for me, at least in my point of view. How many meals a day? So I try to consume 6 meals in a day, but since I'm a working individual, तो कभी कभी 5 मील हो जाता है, but I make sure to complete my macros, that is my carbs intake, my protein intake and my fat intake. वो जो भी रिक्वायर्ड लेवल है वो मैं उतना खा लेता हूँ। 5 मील होता है तो मील की पोर्शन बढ़ जाती है, 6 मील होता है तो मील का पोर्शन थोड़ा कम हो जाता है। दैट इज इट, नथिंग एल्स। व्हाट टू डू विथ शोल्डर रोटेटर मसल इंजरी? आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम डूइंग शोल्डर एक्सरसाइजेस। ओके, तो आपके शोल्डर के इधर में ना, आप क्या बोलते हैं, रोटेटर कफ्स होते हैं, ठीक है, रोटेटर कफ्स होता है, स्टेबलाइजर मसल्स होता है। कोई भी एक्सरसाइज के पहले, चाहे आप शोल्डर मार रहे हो, चेस्ट मार रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज के पहले इनको वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शोल्डर का मोबिलिटी का पार्ट है। इसके लिए मैं 2 एक्सरसाइज करता हूँ। ऐसे मेरे पास कोई वीडियो तो नहीं है दिखाने के लिए, बट मैं ऐसे ही आपको दिखा देता हूँ। आप एक डंबल लेके ये वाला मूवमेंट आप करना, ठीक है। डंबल, मान लो ये डंबल है, डंबल लेके आप ये मूवमेंट करना, ठीक है। इसमें आपको आपका रोटेटर कफ हो जाएगा। एंड जो दूसरा मूवमेंट है वो ये वाला है, वो ये है, लेकिन ये वाला मूवमेंट प्लीज डंबल में मत करना, क्योंकि इसमें तो आपकी ग्रेविटी यूज हो रही है, ठीक है। जब आप नीचे आ रहे हो तो आपका शोल्डर, इस पे रेजिस्टेंस आ रहा है, बट इस मूवमेंट पे रेजिस्टेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मूवमेंट आप केबल पे करना, उसमें आपको रेजिस्टेंस आएगा एंड ये प्रॉपर्ली आपका वार्म अप हो जाएगा। उसके बाद अपना हाथ को ऐसे अच्छे से पूरा रोटेट, आउच, अपने इसको अच्छे से रोटेट करना, फ्रंट बैक बोथ हैंड्स। आई डोंट थिंक उसके बाद आपको इंजरी होनी चाहिए, एंड वार्म अप प्रॉपर्ली बिफोर डूइंग ऑल दीज एक्सरसाइजेस। ओके, दिस वन इज अ नाइस क्वेश्चन। हाउ टू डाइजेस्ट सो मच ऑफ प्रोटीन ऑन अ डेली बेसिस? तो मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि हम लोग चलो जिम करते हैं ना, हम लोग क्योंकि खाना इंटेक हम लोग का इतना ज़्यादा होता है, ये कोई आपको बोलेगा नहीं, बट ट्रस्ट मी ऑन दैट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जितना भी अच्छा हो, यू विल फार्ट मोर देन एन एवरेज ह्यूमन बीइंग, राइट? Oh God, it's so embarrassing to talk about it, but I'm not kidding. I'm honestly saying, आप किसी भी जिम वाले बंदे से पूछ लो, फार्ट उसको नॉर्मल इंसान से ज़्यादा होता ही होता है, ठीक है, होता ही होता है। तो अगर आप मेरे को भी एक टाइम पे होता था, ठीक है, बट आई स्टार्टेड टेकिंग ऑल दिस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड स्टफ। एक टैबलेट आती है यूनी एंजाइम करके, इट इम्प्रूव्स योर डाइजेशन, वो ले सकते हो, या तो फिर आप प्रोबायोटिक आइटम्स कंज्यूम कर सकते हो, जैसे प्रोबायोटिक योगर्ट हो गया, देन वो याकुल्ट हो गया, देन नाउ तो मार्केट में यू गेट ऑल दोस प्रोबायोटिक सीरियल्स एंड ऑल दैट स्टफ, यू कैन बाय दैट। प्रोबायोटिक्स आपके बॉडी के डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, बट आप इतना ज़्यादा खाना खाओगे तो यार बॉडी को भी तो पचाना है ना। बॉडी भी तो पचाएगा ना उसको अपने स्पीड से। आप खाली डालते जाओगे, खाली बॉडी सब ले लेगा, ऐसे थोड़ी ना होता, थोड़ा तो बॉडी छोड़ेगा। How to consume brown bread in breakfast if I hate peanut butter? Brown bread, peanut butter, brown bread. Not necessary that peanut butter over brown bread. Okay, let me repeat. Peanut butter, brown bread. Peanut butter, brown bread. Simple. What is more hard, losing fat or building muscle? Both of them are tough, yaar. Everybody out there who's trying to lose, in fact, a majority of people out there are trying to lose fat. Not easy, man, not easy. And even building muscle, not easy, dude. I mean, diet and gotta go to the gym, nothing is easy. See, in life,
Okay, nothing worthwhile comes easy. I'm not just talking about building muscles, but starting your own business, earning money, anything which has high value and anything which has utility, anything which is worthwhile, it is tough. It is just a part of life. ठीक है? How many women stare at you when you take off your pump cover? ये आंसर मैं नहीं करूंगा. ये जो कैमरा के पीछे जो मेरे जिम ब्रोस देख रहे हैं ना, ये आंसर आप लोग करो. कोई लड़की आज तक देखी है? कोई लड़की आज तक आके बात भी की है सामने से? बस खाली लौंडे आ जाते हैं. नाइस फिजिक ब्रो, क्रेजी मसल्स, कितना अंडा खाएंगे एक दिन में. How often do you do cardio? I do cardio rarely. मेरे को कार्डियो करना जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एन एक्टोमॉर्फ. मैं ऑलरेडी फैट बहुत जल्दी लूज कर लेता हूँ एंड आई एम बिना कार्डियो के मैं श्रेडेड रहता हूँ. बट स्टिल कार्डियो इज इंपॉर्टेंट. यू मस्ट डू इट. Doesn't matter if you're on a fat loss or a weight gain process. For cardio is very important for your heart, cardiovascular activities, right? So I play basketball week में 1 या 2 बार. मेरे लिए that is enough. But किसी वीक अगर मेरे को कार्डियो करने का टाइम नहीं मिला तो मैं 1 या 2 दिन जिम में ही कार्डियो कर लेता हूँ. सम स्टेडी पे साइकिलिंग और स्टफ लाइक दैट. बेस्ट प्रोटीन पाउडर इन योर ओपिनियन? Okay, so there is no best protein powder in the market as such. Whatever suits you is good for you. ठीक है? It is again like I said a trial and error process. जितना ज़्यादा ब्रांड्स आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा हर प्रोटीन की मिक्सेबिलिटी आपके बॉडी को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसके कंपोनेंट्स आपके बॉडी के रिस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं. यू नेवर नो. कुछ प्रोटीन आपको ब्लोटेड फील कराएगा, कुछ प्रोटीन से आपको उल्टी आने का चांसेस है, या कुछ प्रोटीन से आपको एक्ने हो सकता है. सो इट्स ऑल अ ट्रायल एंड एरर प्रोसेस. जितना ज़्यादा डिफरेंट ब्रांड्स आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है. इन माई ओपिनियन एनी रेप्यूटेड ब्रांड जस्ट डज द जॉब. All the proteins out there are more or less the same. It all depends on you. क्या आपको सूट करता है, आपकी टेस्ट, आपको क्या पीने में अच्छा लगता है. That is it. Who pays the bill on a date? देखो भाई, बिल पे करने का मामले में तो यार मैं एक सिंधी आदमी हूँ. ठीक है? मेरे से मत लगो यार. इस मामले में मैं बहुत बेशरम आदमी हूँ. मैं डायरेक्ट लड़की को बोल देता हूँ तुम्हारा इतना शेयर हुआ, मेरा इतना शेयर हुआ. मैं कभी भी 100% पेमेंट नहीं करता. हाँ, मैं बहुत बेशरम हूँ, मैं मानता हूँ. बट आई थिंक that this is how it's supposed to be. I mean, everybody is independent. ठीक है? I don't even understand why women have the audacity to question. मतलब इतना उनमें हिम्मत है क्वेश्चन करने का, यानी बोलने का. मैंने देखा है women say कि I am the woman, I am the girl, how can you make me pay? I'm like, so what if you are the girl? I mean, उसके पास क्या रिप्लाई होगा मालूम है? You might get lucky. Okay. And talking as a man who really respects himself and really keeps his value high up there, don't let a woman use sex as a tool. Okay? Don't be a simp. Okay? Just don't. I don't care. I don't care if I sound rude. I don't care how many women out there who are seeing this video hate me after this, but I really think that this is the right way. This is how it should be done. Why should we pay for you? Ki just because you're a girl, it doesn't mean shit to me. You're having fun as much as I am. You're enjoying the food and the drinks just as much as I am. So why should I be liable to pay the whole amount? Mountains or beaches? Bhai, mountains. Hands down the mountains. I do not like the beaches. मेरे को mountains बहुत पसंद है. अब से मैं जहाँ भी ट्रिप पे जाऊँगा, I'll make sure that I go to the hills. And hill से याद आया, अगर आपने अभी तक मेरी हिमाचल सीरीज नहीं देखी है, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखो. अभी लाइफ के मजे आ जाएंगे. Trust me on that. Are we living in a simulation? Maybe. I don't know what Elon Musk has told. Maybe it might be true. There might be, a bunch of aliens and this earth is in their lab and वो लोग नया एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है. कोरोना फेंक दे रहा है, कभी क्या कर दे रहा है, कभी क्या कर दे रहा है. Maybe. Macro friendly fast food options. For me personally, a macro friendly fast food option is a burger. But the problem with a burger is उसमें sauces होते हैं बहुत सारे. देन वो जो पैटी होता है अंदर में वो भी बहुत ऑयली होता है, पूरा फ्राइड होता है. एंड उसके बाद बहुत सारा नमक होता है, तो विच मीन्स लॉट ऑफ सोडियम इनसाइड योर बॉडी. तो ये ऐसे बर्गर्स आपको यूजुअली मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग में मिल जाएंगे. बट जो फास्ट फूड मैक्रो फ्रेंडली ऑप्शन जो वो हुआ एक चिलीज का बर्गर, क्योंकि उसमें वो फ्राइड उतना नहीं होता, तेल उतना नहीं होता जितना कि ये मैकडी वगैरह में होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक यू कैन हैव अ शवरमा और सबवे इज अ वेरी गुड ऑप्शन. बट एक ही प्रॉब्लम है, ये सब में प्रोसेस्ड मीट है, तो प्लीज डोंट रिलाई ऑन दिस. प्रोसेस्ड मीट इज नॉट एज गुड एज होल मीट. भैया वीक में कितने बार हिलाते हो? अरे हिलाना बोल रहे, हिलाने का मरुक हम आते हैं, हिला के आते हैं. 10 seconds later. हाँ भैया वीक में कितने बार हिलाते? यार फिर मन कर गया यार, रुको हम आते हैं.
10 seconds later. थक गया भैया। वीक में कितने बार हिलाते हो? तो भाई देखो, मैं ये सब काम नहीं करता, ये सब हिलाने विलाने का काम मैं नहीं करता ज़्यादा, ठीक है? ये सब आपको भी नहीं करना चाहिए। ये सब पाप है, ये सब गंदा काम है, ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है? मैंने तो आज तक कभी ये सब किया ही नहीं है। एंड ये हिलाने विलाने का बात प्लीज मेरे से मत करो। Why does your feet smell but your nose runs? भाई ये क्या? Which one is worse finding out? Your girlfriend fake laughing or your girlfriend fake orgasming? भाई देखो, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपके गंदे से फुद्दू जोक्स पे भी अगर हंस रही है, it means that she is really into you. She doesn't want you to feel bad about your joke, which is absolutely pathetic. But if she fake orgasms, bro, you're in danger, my boy. You're in danger. पता नहीं, या फिर वो आपसे इतना प्यार करती है कि she doesn't want to hurt you and she doesn't want you to realize how pathetic you are in bed. I train one body part 2 times a week. Is that okay to adapt or should I change? No, buddy. One body part twice a week is how it's supposed to be. Push pull legs. एक body part week में 2 बार. Exactly. You're on the right track. Keep hustling. Kill, fuck, marry. Madhuri Dixit, Aishwarya Rai and Kareena Kapoor in their primes. I guess I'll kill Madhuri Dixit, fuck Kareena Kapoor, and marry Aishwarya Rai. Aishwarya Rai is totally wife material. Abhishek Bachchan, you're a lucky man. Would you rather every time you laugh a dog dies or every time you fall in love there is a genocide? बैठक बुलवाऊं बोल। इसका क्या आंसर करें भाई, क्या आंसर करें? मतलब दोनों तरफ से तो हम क्रूएल ही हुआ। हाउ टू ओवरकम हार्ट ब्रेक। तो भाई देखो, अब ओके, सीरियस टॉक, एवरीबडी गोज थ्रू अ हार्ट ब्रेक, ठीक है? बी इट अ गर्ल, बी इट अ बॉय, everybody goes through that and it is one of the worst things that you can experience, but you will experience no matter how much you run away from it. आप लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे ही करोगे. When you go from a heartbreak, no, then your whole, you change, you evolve, ठीक है? It's like a caterpillar coming out of its cocoon and becoming a butterfly, right? You evolve, you change, you become beautiful. This is how life is. I mean, there will be people who will break your heart and you will break your trust, but then later in life you'll realize that whatever happened for the good, and how to really come out from that is, it's easier said than done, okay? But let's just be practical about it, that after a heartbreak you have a lot of negative energy inside you, and all that negative energy which builds inside you leads to depression, leads to anxiety, gives you a lot of negative energy, gives other people a lot of negative vibes from you. I would say that you channelize all that negative energy into something productive. The best thing which you can do is go to the gym. Trust me on that. I am not saying this because I'm a fitness influencer and I love this, but trust me on that. You will absolutely love it. You'll be able to kill it, and the more you get better at it, no? Like if you are consistent at one thing, not just gym, at anything, okay, you will get better at it with time, and the moment you keep getting better, your overall confidence gets built up. You'll get more confident. आपका self esteem high हो जाएगा, आपके standards और high हो जाएंगे, and you will overall evolve as a person. Get new hobbies, maybe read a book, okay, read a book. Reading a book is really important to get you out of that depressive phase. If I had to suggest you some books, then I would suggest you these 2 books, The Power of Your Subconscious Mind and The Power of Thinking, The Magic of Thinking Big. Really amazing books. And the book which I have started my reading journey with was the book called The Rudest Book Ever by Shwetab Gangwar. He's one of the people who has helped me get out of my heartbreak situation, क्योंकि वो ऐसा बात करता है ना, आपको प्रैक्टिकल रखता है. वो आपको चने के झाड़ पे नहीं उठाएगा, ठीक है? आपको प्रैक्टिकल रहेगा, बट एट द सेम टाइम he'll be rude with you. He will tell you that अगर आप ये गलती करोगे तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपके साथ. So after reading all these books, I came to understand that everything, all of this, no, it's a matter of perception. क्योंकि बचपन से हम बॉलीवुड मूवीज देख रहे हैं, वो मूवीज में जो लव स्टोरी दिखाता है ना, वो रियल नहीं होता, ठीक है? वैसा नहीं होता लाइफ में. आपको लग रहा होगा कि वैसा परी आएगी और दुनिया झूमेगा और दुनिया कलरफुल हो जाएगा, वैसा नहीं होता. You need to be practical in life. You need to accept the fact that कोई इंसान अगर आपके लाइफ में आ रहा है तो वो कभी ना कभी उसका भी टाइम आएगा. He'll also go. A person cannot stick with you by your side forever. Your own mom, dad, they will leave you after a point of time. So ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या चीज़ है भाई, है कि नहीं? तो उस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ मत बना दो, एंड ये मत सोच के बैठना, कतई नहीं. अगर आप यंग हो, इफ यू आर इन योर 17, 18, 19 years old, ये तो भाई कभी मत सोचना कि मैं उससे शादी करूंगा या शादी करूंगी.
क्योंकि वैसा नहीं होता रियल लाइफ में। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि फ्यूचर देखना खराब बात है, फ्यूचर देखो। अगर आप फ्यूचर नहीं देख रहे रिलेशनशिप में तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ बीइंग इन दैट रिलेशनशिप। बट एक्सपेक्टेशन मत लगा के बैठो, मेरे बात को समझो। एक्सपेक्टेशन मत लगा के बैठो कि यार 5 साल या 7 साल के बाद इसी से शादी करेंगे। कैसे पता 7 साल तक ये सब कुछ सही चलेगा? कैसे पता? है तो वो भी इंसान, है तो आप भी इंसान, ठीक है? तो वो काम मत करो। सो गाइज, दिस वाज इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस Q&A। भाई मुझे तो बहुत मजा आया रिकॉर्ड करने में। आई होप आप लोगों को भी मजा आया हो ये वीडियो देखने में। एंड अगर आपको मजा आया हो तो यू नो द ड्रिल मैन, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। कुछ भी बोलना हो तो नीचे कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हो, अगर आप लाइक करते हो, आप सब्सक्राइब करते हो मेरे चैनल को, ये मेरे चैनल की एंगेजमेंट रेट बढ़ाती है। एंगेजमेंट रेट बढ़ेगा तो YouTube मुझे प्रमोट करेगा, YouTube और लोगों को मेरी वीडियोस दिखाएगा एंड योर बॉय विल ग्रो, ठीक है? एंड सिर्फ मैं नहीं बढ़ूंगा, एक साथ ऊपर जाएंगे सबके सब। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गो टू द जिम, लिफ्ट दोज वेट्स, ईट सम गुड फूड, go to the bar, pick up some woman, be fucking alpha!